योगेश को ये पता नहीं था, और वहाँ पे हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते, तो योगेश रॉन्ग बाढ़ गया। अरे से अब मैंने इसको 500 दे दी। चलो मेरे ऐसे जैसे भगे वो ऐसे पीछे से कह रहा दिखने चक्कर में अपनी छत से दूसरे की छत पे कूद गया, वो भी 8-9। गाइस अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके साथ एक और रास्ता है, ये मतलब ये जाने का रास्ता है, वो वन वे है, वहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन नहीं यहाँ से आ सकते हैं, आता नहीं है वैसे। हाँ, पुलिस नहीं वहाँ पे तो योगेश को ये पता नहीं था, और वहाँ पे हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते, तो योगेश रॉन्ग बाढ़ गया। अरे नहीं, मतलब एक बार एक हमारी साइड खानसा में चल रही थी, तो मैं वहाँ से आ रहा था साइड पे से कुछ काम वाम करवा के। अब मेरे को वो रास्ता पता नहीं था, अब मैंने वहाँ घुसेड़ दी क्योंकि वो सीधा रास्ता हमारे ऑफिस पे जाता है, तो मैं वहीं पे जा रहा था, पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया। तो अब रोक लिया, तब ये हरियाणा के पुलिस वाले ऐसे हैं, हम हैं जाट, अगर तुम्हारी कोई गलती भी नहीं होगी ना, तब भी तुमसे पैसे लेके मानेंगे ही। पैसा दे, नहीं दिया तो मैं दूंगा, ऐसे तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद भाई रोक लिया उसने, और भी लोगों को रोक रखा था, मांगने लगा। अब हुआ क्या कि मेरे पे कैश तो था, लेकिन उसको मैंने बताया नहीं कि मेरे पे। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई यूपीआई ले ले। अब पुलिस वाले यूपीआई नहीं लेते। नहीं अब तो ले लेते हैं, नहीं लेते भाई, पुलिस वाले यूपीआई नहीं सकते। अब भाई हमें रोक लिया था, मैंने कहा कैश तो है नहीं, यूपीआई कर दो। अब पूरा जुगाड़ बिठा लेते हो, किसी जूस वूस वाले के मैं करवा दिया, उसके मैं करवा दिया, उससे कैश ले ले। मेरे से भी हुआ था, कह रहा है सामने वो खोखे वाला दिख रहा है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है जा उसके पास यूपीआई कर दे, उससे ले ले कैश। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे इसने पकड़ लिया है, यूपीआई कर रहा हूँ, कैश दे दो। तो अब ये बात मैंने उसको बोल तो दी, लेकिन मैं थोड़ा साइड में आया, मैंने चुपके से अपनी जेब में से कैश निकाला, 300 रुपये निकाले उसमें से। मैंने कहा भैया इतना ही था, इतना ही कर पाऊंगा। वो कह रहे पागल है क्या, ये क्या दे रहा है। तो अब मैंने कहा देख लो। अब मैं खड़ा रहा, अब अम्मी जिद्दी कह रहे भाई कितनी देर तक खड़ा रहेगा, इतने ही मिलेंगे 300 रुपये। ये भी नंगा है मतलब कि जिद्दी की वहीं बैठ जाएंगे। अबे तो ले ले या तो ले बेफालतू का तुम भाई। अब हुआ क्या, तो वो मान नहीं रहा, तो उसको फिर मैंने कह रहा कम से कम 500 लगेंगे। फिर जाके मैंने फिर साइड में गया, फिर 200 निकाल के लाया जेब में से। अब मैंने उसको 500 दे दी। अब मैंने जाते जाते कहा कि मेरे को, मैं दिल्ली से आता हूँ, मेरे को जेब में पैसे नहीं है, 200 रुपये तो दे दो। पुलिस वाला मेरी ले ले पुलिस वाला मेरी शक्ल देख के कह रहा वो तू पागल वागल है क्या। अरे साला तुम लोग पागल है क्या। कह रहा 200 रुपये पुलिस वाले से पैसे वापस मांग रहा है। पुलिस वाले से वापस पैसे मांग रही है तूने। भाई अल्टीमेट सीन हो गया मेरी शक्ल, उसको समझ ही नहीं आ रहा, कह रहा क्या बोलूं पता नहीं। फिर ऐसे बटनी टकरा जाते। अरे मेरे तो गाइस बहुत सीन हुए हैं लॉकडाउन का टाइम। क्या किया उसने दिए? नहीं कह रहा भाग जाए ऐसे। कहा हाँ सही में। मैंने कहा पुलिस वाले से वापस मांग रहा है पैसे। अरे ये तो और कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन का टाइम मेरे ना मतलब 2 दोस्त हैं, उनको भानु भी जानते हैं क्योंकि वो हमारे दिल्ली वाले दोस्त हैं बचपन के। तो हन्नी और ऋषभ थे। अब लॉकडाउन का टाइम और बज रहे होंगे 9-10 बजे, और हन्नी को कुछ सामान लेना था। हम जिस रोड पे खड़े हैं ना, उस पे वहीं पे शॉप्स वगैरह थी, मतलब जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने अपने घर के बाहर ही ना शॉप्स वगैरह खोल रखी थी। अब मैं और मेरा एक फ्रेंड ऐसे स्कूटी पे टेक लगा के खड़े हुए हैं, बातें करते हैं। एक फ्रेंड हमारा ऊपर चढ़ के ना शॉप पे से सामान ले रहा है, हन्नी। पीछे से एक स्विफ्ट गई व्हाइट कलर की, आगे जाके रुकी, उसमें से एक आदमी उतरा। अब हम लोगों ने ऐसे देखा है उसको, स्विफ्ट को। आदमी उतरा, पीछे वाला गेट खोला, लठ निकाला और भगना चालू। किसके पीछे? हमारे पीछे। अब वहाँ पे जितने लॉकडाउन का टाइम था ना, अलाउ थोड़ी ना था ऐसे। पुलिस वाला था? हाँ एकदम पुलिस वाला, वो भी सिविल ड्रेस में। बेकसूरों को मार रही, बहुत मारा। अब हुआ क्या, अब वहाँ पे जितने लौंडे खड़े थे वो सब वहाँ के लोकल अपने घर के बाहर थे, वो तो घुस गए घर के अंदर। अब बच्चे हम 3 भाई, हमारे पीछे लठ लेके भाग रहा है और हम ऐसे कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। हन्नी एकदम से दुकान पे सामान लेते लेता कूद गया वहाँ से। क्योंकि वो दुकान थी, वो तो लोकल था ना, अपने घर के बाहर ही दुकान खोल रखी थी। बंद कर ली है तो? नहीं कि शॉप तो ऐसे अलाउ थी ना सामान लेने के लिए कि ऐसे, लेकिन भीड़ लगाना, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। हन्नी ने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ दी, भग रहे हैं पागलों की तरह। वो डंडा लेके पीछे हमारे भग रहा है।
और ये वो गीता कॉलोनी साइड की बात है। अब जैसे जैसे भगे वो ऐसे पीछे से कह रहा दिख मत जाना, ये वो, उसकी स्कूटी में चाबी वहीं लगी रह गई। फिर बाहर पहले हमने सांस ली, फिर वापस आए जब वो चले गए और फिर स्कूटी उठाई। मतलब ऐसे तो बहुत क्रेजी चीजें हुई हैं। ये तो अब वो ये है कि बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ा ऐसे शांत हो गए हैं। क्रेजी 4 गोलगप्पे भी तो क्रेजी खा लिए थे तुमने उस दिन ज्यादा। कौन से 4 गोलगप्पे? वही वाले कौन से वाले? वही वाले। अब हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। एक कोई खतरनाक वाला किस्सा सुना दे कि लोग क्या, अरे ये क्या हो गया। खतरनाक तो बहुत है। एक बार पतंग के चक्कर में अपनी छत से दूसरे की छत पे कूद गया, वो भी 8-9 फुट नीचे, धागा बांध के, रस्सी बांध के। वो रस्सी बीच में से टूट गई तो सर के बल गिरा सीधा नीचे पतंग के चक्कर में। उसके बाद जब पूरे घर वालों, अब जिसकी छत पे कूदा वो वेकेशन मनाने गए हुए थे कहीं पे, और घर बंद उनका, और घर बंद बाहर से। अब समझ कूद तो गया, अब यही नहीं समझ में आ रहा ऊपर कैसे आऊं। पतंग तो मिल गई तो चुप हो गया। अब सामने वाले हमारे जो नेबर है उसने बताया, उस पहले तो वो शॉक्ड हो गई देख के कि तू छत पे इनकी कर क्या रहा है। अब उन्होंने मेरी दादी वादी को बताया। उस दिन सब पापा वापा भी घर पे थे, पूरा घर ऊपर आ गया मेरे को लेने। उन्होंने वो सीढ़ियाँ लगा के पहले मेरे को ऊपर बुलाया। जैसे ही मैं अपनी छत पे मैंने पैर रखा, जो मेरे में पड़े हैं गाइस, पट पड़े हैं। फिर मैं नीचे आया हूँ तो ये सारे वो वाली तो बता दे, ये जो मैडम का हाथ पकड़ लिया। अरे बता दे गाइस। अब अगर आपको ये स्टोरी सुननी है तो कमेंट में नेक्स्ट स्टोरी लिखो, तो मैडम का हाथ जिसने जो पकड़ा था वो बताऊंगा मैं।